श्री साईं बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन लेने वाले साईं भक्तों की मुलाकात चेन्नई के नरसिम्हा स्वामी जी ने 1937 में की थी। उन्होंने साईं सानिध्य की जो यादें बताई थी वो स्वामी जी ने लिखकर रखी। उसमें से श्रीमती काशीबाई हंसराज जो साकोर में रहती थी, उनकी एक याद उनके ही शब्द में सुनाते हैं। श्रीमती काशीबाई ने कहा, मैं और मेरे पति 1916 में शिरडी गए थे। उस वक्त हम 6 महीने शिरडी में रहे। मेरे पति को अस्थमा था। नासिक के नरसिंह महाराज ने इनसे कहा था कि उन पर एक आत्मा का साया है, उस कारण हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए हम शिरडी जाकर बाबा का दर्शन कर ले। वहाँ बाबा इनके पीठ पर 2 फटके मारकर उस साया को मुक्ति देंगे। फिर हम शिरडी गए। वहाँ बाबा ने इनके पीठ पर 2 फटके मारकर उस साया को मुक्ति दी। मेरे पति को अस्थमा था, लेकिन शिरडी में उनको अस्थमा की सिर्फ दिन में ही तकलीफ होती थी और रात में वो अच्छी तरह सो पाते थे। रात में होने वाली अस्थमा की खांसी बंद हो गई थी, लेकिन उसी वक्त रोज़ रात में श्री साईनाथ महाराज रात भर खांसते रहते थे। फिर 6 महीने के बाद इनका अस्थमा पूरी तरह ठीक हो गया। ये अस्थमा ठीक करने के लिए बाबा ने एक अजीब सी लीला की थी, वो मैं बताती हूँ। जब हम शिरडी आए थे तब अस्थमा ठीक होने के लिए हमने बाबा को प्रार्थना की थी। तब बाबा ने पति को खाने के कुछ नियम बताए। इसमें दही और खट्टा खाने को मनाही की थी, लेकिन पति को दही बहुत पसंद थी। दही खाए बिना वो रह नहीं पाते थे। प्राण गए तो भी चलेंगे, लेकिन दही खाना छोड़ूंगा नहीं, ऐसे पति कहते थे। इसलिए मैं घर में रोज़ सुबह दही तैयार करके रखती थी और दोपहर को हम द्वारकामाई में आरती के लिए जाते थे। लेकिन इस वक्त घर में एक बिल्ली आकर वो दही खाकर चली जाती थी। ऐसे कम से कम 2 महीने चलता रहा। भोजन के बाद पति को दही खाने के लिए नहीं मिलती थी। मेरे पति ने दही न खाकर किसी तरह 2 महीने निकाले, लेकिन उनको रहा नहीं गया। कौन सा चोर घर में आकर दही चुरा कर ले जा रहा है, ये उनको देखना था। उसी चोर को सजा देने की उन्होंने ठान ली। एक दिन दोपहर के आरती के लिए वो द्वारकामाई में नहीं आए। मैं अकेले ही चली गई। मेरे पति घर में एक कोने में छिपकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक बिल्ली वहाँ आ गई और चुपके से बर्तन में रखा दही खाने लगी। मेरे पति ने वो देखा। उन्होंने एक लाठी ली और गुस्से से जोर से उसके पीठ पर दे मारा। ऐसा जोरदार प्रहार लगने से बिल्ली चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गई। पति खुश हो गए कि उन्होंने दही चोर को भगा दिया। शाम के वक्त हम सब भक्तों के साथ द्वारकामाई में बैठे थे। माधवराव देशपांडे, काका साहब दीक्षित, बापू साहब बुटी, बापू साहब जोग वहाँ बैठे थे। उनके ओर देखकर बाबा बोले, यहाँ एक उल्टा आदमी आया है, उसको खट्टा और तीखा खाकर मरना है, लेकिन मैं उसे मरने नहीं दूंगा। आज बिल्ली के रूप में उसके यहाँ गया था, लेकिन उसने लाठी से पीठ पर जोर से मारा। ये देखो उसकी निशानी पीठ पर है। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी कपनी पीठ तक उठाई। तभी उनके पीठ पर लाठी के निशान दिखे। सभी वो दृश्य देखकर हैरान हो गए। मेरे पति शर्मिंदा हो गए। वो कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन उस दिन से पति ने दही खाना पूरी तरह छोड़ दिया और उनका अस्थमा धीरे धीरे कम होता गया। बाबा ने उनको कोई दवा नहीं दी थी। मैं उनको अस्थमा की दवा दे रही थी। एक दिन बाबा ने कहा, मुझे भी अस्थमा है। तू जैसे पति को दवा देती है, वैसे 1000 लोग मुझे दवा देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है, अल्लाह मालिक है। इसके बाद मैंने अस्थमा की दवा पति को देना पूरी तरह बंद कर दी। इस तरह बाबा ने मेरे पति का अस्थमा पूरी तरह ठीक कर दिया था। बाबा हमेशा शिरडी में ही रहते थे, लेकिन कभी कभी वो कहते थे कि मैं काशी जाकर गंगा स्नान करके आया, अब मुझे स्नान की क्या ज़रूरत है। आज मैं कोल्हापुर और औदुंबरवाड़ी जाकर आया। बापू साहब जोग ने कहा था कि उनकी विनती मानकर अक्कलकोट स्वामी के रूप में दर्शन दिया था। इस तरह श्रीमती काशीबाई हंसराज ने अपनी यादें बताई। सही भक्तों, हम सही चरित्र में बहुत बार पढ़ते हैं कि बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं हर जीव में स्थित हूँ। श्रीमती काशीबाई के इस अनुभव में बिल्ली के रूप में बाबा उनके घर गए और उनके पति ने बिल्ली के पीठ पर लाठी से प्रहार किया तो बाबा के पीठ पर निशान आ गए। ये घटना सामान्य नहीं है। श्री साईं बाबा प्राणियों के रूप में भक्तों के पास जाते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि
काशी जाकर गंगा स्नान करके आए, श्री दत्त स्थान औदुंबरवाड़ी जाकर आए। ये उनकी सर्वव्यापकता है। श्री साईनाथ महाराज कण कण में समाये है। इसलिए ये वीडियो देखते हुए भी श्री साईं बाबा अदृश्य रूप में ज़रूर आपके साथ होंगे। महसूस कीजिए, आपको भी ज़रूर अनुभव आ जाएंगे। जय साई राम। साई भक्तों, आपने अभी सुनी हुई घटना कभी पढ़ी नहीं होगी। श्री साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाएँ। ये साई सेवा है। जय साई राम।